अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र अभिवादन। नमस्कार, मैं बरखा सोनी भिलाई छत्तीसगढ़ के साथ साथ समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आज आप सभी के सामने देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस विषय पर अपने विचार रखना चाहूंगी। महोदय, अगर कहा जाए कि देशभक्ति क्या है, तो मेरे विचार से देशभक्ति वह है जहां हिंदुस्तान में उपस्थित हर एक व्यक्ति के दिल से यह आवाज आए कि हिंदुस्तान मेरा देश, हिंदुस्तान मेरी शिराओं में बहने वाले रक्त की तरह, हिंदुस्तान वो पवित्र भूमि जहां से उद्गम हुई हमारी सारी कलाएं। देशभक्ति के परिप्रेक्ष्य में मुझे अटल जी की वो अमर पंक्तियां याद आती हैं कि अटल जी ने कहा था कि भारत किसी भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी जब हमारी अस्थियों को गंगा नदी में बहा दिया जाएगा और उसे भी कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से भी आवाज आएगी, भारत माता की जय। देश के प्रति ऐसी समर्पित भावना रखना ही देशभक्ति की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम देश के प्रति भक्ति की भावना कैसे निभा सकते हैं। हम अपने मौलिक कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करके देश के प्रति भक्ति की भावना निभा सकते हैं। जैसे सिग्नल की बत्ती लाल है, मेरे पास सिग्नल तोड़ने का मौका भी है, परंतु मैं फिर भी सिग्नल ना तोड़ूं, यह है मेरी देशभक्ति। सभी रास्ते पर कचरा फेंक रहे हैं, मैं ना फेंकूं, यह है मेरी देशभक्ति। अस्वच्छता नामक शत्रु से देश को स्वच्छ करूं, यह है मेरी देशभक्ति। देश की जीडीपी में अपना संपूर्ण योगदान दूं, सही समय पर टैक्स जमा करूं तथा संविधान में उपस्थित कानूनों का सही तरीके से पालन करूं, यह है मेरी देशभक्ति। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाऊं, पेड़ों को कटने से बचाऊं तथा ओजोन परत के क्षयित होने का कारण न बनूं, यह है मेरी देशभक्ति। देश की सभ्यता संस्कृतियों पर गर्व करते हुए, इन्हें संभाल कर रखते हुए, इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक सही तरीके से आगे बढ़ाऊं तथा गरीब वंचित वर्ग के बच्चों, युवाओं और व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों से अवगत कराऊं, यह है मेरी देशभक्ति। एक जमाना था जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तब हमारे देश में हमारे क्रांतिकारियों ने अपने लहू से भारत भूमि को सींचा था और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि खून में डूबे इतिहास के पन्ने एक अमानत है, जाओ इन पर नाश करो, बलिदान की तुम पर छाया है, पर आने वाले नस्ल के ख्वाबों की इतना याद रहे, हमने तुम्हारे कल की खातिर अपना आज गवाया है, अपना आज गवाया है। देश के प्रति यदि सच्ची भक्ति की भावना निभानी है तो आवश्यकता है आपको इस देश में सही तरीके से जीने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम मरकर दिखाएंगे वतन के लिए। आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो आप जीकर तो दिखाएं वतन के लिए। और आज इस देश में आवश्यकता है हमें अमन, सुख, चैन और शांति के साथ सही तरीके से जीने की और वसुधैव कुटुंबकम, अनेकता में एकता की को परिभाषित करने की। यही है हमारी सच्ची देशभक्ति। बात किया जाए राष्ट्र निर्माण की, तो कैसे संभव होगा हमारे राष्ट्र का निर्माण? राष्ट्र निर्माण संभव होगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से। कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगल कामनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े। महोदय, आज के इस बदलते परिवेश में मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि हमारी नजरें कहाँ हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि हमारा सोच ही हमारा दृष्टि और हमारा चरित्र बदला देती है। और आज एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यकता है कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण किया जाए, तभी हम एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की ओर अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि आज हमारे भारत सरकार के द्वारा एक शब्द सुझाया गया है, कर्तव्य। यदि हम कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य की परिभाषाओं को अपनाते हैं तो आने वाले 25 सालों में जब हमारा भारत आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, तब
करने की ओर अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे होंगे। आवश्यकता है हमें अपने स्तर पर प्रयास करने की और कर्तव्यों को करने की। राष्ट्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ विशेष वर्ग, युवा वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहना चाहूंगी कि यहाँ राम की भूमि है, यहाँ बुद्ध सा ज्ञान है, यहाँ चाणक्य की नीतियां हैं, यहाँ नरेंद्र की पहचान है, यहाँ हमारे महान युवा क्रांतिकारियों का बलिदान है, यहाँ कल्पना सी उड़ान है और इस देश में हर एक युवा ऊर्जावान है। सदियों से भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और आज भी भारत में 35% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है। यदि मैं युवा पीढ़ी के सामने भारतवर्ष की श्रेष्ठता को रखूं तो मैं कृष्ण गुप्त जी की वाणी से कहना चाहूंगी कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, मेरा भारतवर्ष है, हमारा भारतवर्ष है। भारत सभ्यताओं वाला देश है, भारत संस्कृतियों वाला देश है। हमें भारत में पग पग पर अनेकों कलाएं देखने को मिलती है। भारत अनेकों विरासतों वाला देश है। भौगोलिक क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में सबसे लंबी ट्रेन चलती है और भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज भारत की एकता की परिभाषाओं को प्रदर्शित करता है। आर्थिक क्षेत्र के बारे में यदि मैं बात करूं तो कोरोना जैसी परिस्थिति में जब भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी तब भी भारत ने संपूर्ण विश्व की मदद की थी। मानवता को प्रतिस्थापित करते हुए और वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषाओं को प्रतिस्थापित करते हुए भारत ने संपूर्ण विश्व को मदद की और अपना हाथ बढ़ाया था। राजनीतिक क्षेत्र के बारे में यदि मैं बात करूं तो आज हम युवा पीढ़ी के लिए संसद भवन के दरवाजे खोले गए हैं ताकि हम राष्ट्र निर्माण में अपनी संपूर्ण व सार्थक भूमिका निभा सके। भारत संपूर्ण रूप से संभावनाओं वाला देश है। भारत संपूर्ण रूप से संसाधनों वाला देश है। फिर मैं युवा पीढ़ी से पूछना चाहूंगी कि क्यों युवा पीढ़ी दूसरे देशों में पलायन करके दूसरे देश की विकास की नीतियों में अपना संपूर्ण योगदान देती है। आवश्यकता है युवाओं का इस देश में रहकर, इस देश की नीतियों पर विश्वास करके इस देश का क्रियान्वयन आगे की ओर करने की। आवश्यकता है युवा पीढ़ी को स्वदेशी चीजों को अपनाकर देश की जीडीपी में अपना योगदान देते हुए आत्मनिर्भर बनने की। क्योंकि मैं यहाँ मशहूर गुलाटी जी का सुंदर सा उदाहरण देना चाहूंगी कि किस प्रकार मशहूर गुलाटी जी ने अपनी युवा अवस्था में ही मसालों के छोटे से व्यापार को अपनाया। उस व्यापार में उन्होंने सबका साथ पाया, सबका विश्वास पाया और सबसे महत्वपूर्ण सबका प्रयास पाया। आज हम ये देख सकते हैं कि उनके इस सोच ने किस प्रकार आत्मनिर्भरता की परिभाषाओं को प्रतिस्थापित किया। युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूंगी कि आप भी आत्मनिर्भर बनिए, स्वदेशी चीजों को अपनाकर देश की जीडीपी में अपना संपूर्ण योगदान दीजिए। फिर मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप रोजगार लेने वाले नहीं अपितु रोजगार देने वाले बन सकते हैं। युवा पीढ़ी से मैं आह्वान करते हुए कहना चाहूंगी कि तुम कर्मठता के सूरज, या युग तुमसे विहान मांगता, युग तुमसे वरदान मांगता, युग तुमसे निर्माण मांगता, युग तुमसे निर्माण मांगता। बात किया जाए विषय के मूल्य पक्ष, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की। तो आज भारत में विकास हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है। आज भारत में विकास शहरों से गांवों तक और गांवों से कस्बों तक पहुंचा है। आज हम ये देख सकते हैं कि महिलाएं सशक्त हुई हैं, आत्मनिर्भर हुई है। आज भारत की इच्छा शक्ति ने ही करोड़ों लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाया है और इसरो को देश के विकास की गति बताया गया है। परंतु भारत में कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जहां पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। वो तथ्य कुछ ऐसे हैं कि आज के सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमें बेटियों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इन नारों की आवश्यकता पड़ती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आवश्यकता है हमें बेटे और बेटियों दोनों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने की। आज हमारे देश में शाम को यह चर्चा चल रही होती है कि आर्यन खान को जेल में कौन सी सुविधाएं मिल रही है। आवश्यकता है हमें राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद पर चर्चा करने की। आज हम यह देख सकते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझते, हम प्रयास नहीं करते। आवश्यकता है हमें अपने कर्तव्यों को करने की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को सार्थक करने के लिए आवश्यकता है हमें स्व की परिधि को लांघकर पर के लिए काम करने की। आवश्यकता है हमें चरण नहीं आचरण को छूने की। आवश्यकता है हमें ढोंगी नहीं ढंग का जीवन जीने की। आवश्यकता है हमें व्यवस्थित रहने की, न कि व्यवस्था बनाने की। तब जाकर हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उद्देश्य में सफल हो पाएंगे और अपनी सार्थक भूमिका निभा पाएंगे। अंततः अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए कहना चाहूंगी कि आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए,
अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस भूमि को, गौतम की धरती को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। क्योंकि नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मेरी वाणी पे जरूर कीजिएगा विचार। मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।